हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों के सामने नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर संस्थाल प्रमंडल एवं कोल्हान प्रमंडल में संचालित आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय जो हजारीबाग में है, इनके 2022-23 के जो एडमिशन्स की जो सूचना है, जो एडवर्टाइजमेंट है, वो आ चुका है। तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। जो बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर बार बार मुझे मैसेज आता था कि इंदिरा गांधी विद्यालय का फॉर्म कब आएगा, उनके लिए आज अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए कैसे फॉर्म को भरना है और इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपके एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होंगे, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपके रिजल्ट कब आएंगे, आपके एडमिशन कैसे होंगे। ये सारी प्रक्रिया, आज सारी प्रोसेस मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा। ये तीनों विद्यालय के बारे में, संस्थाल प्रमंडल आवासीय विद्यालय, कोल्हान प्रमंडल आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, सबसे पहले गूगल पे आप आइए। गूगल पे आने के बाद पहले इसका हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले गूगल पे आइएगा आप, तो jack.jharkhand.government.in पे जाइए। यहाँ पे देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा कि IGBV एवं एंड नेतरहाट बेस्ड स्कूल। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन का लिंक आ रहा होगा। जब आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो आप देखिए, अब ये कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे फॉर्म भरना है ये भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए कि ये जो आपका सेशन है वो 2022-23 के लिए है। मतलब ऐसे बच्चे जो क्लास 5 में उत्तीर्ण हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चे जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं पास हो चुके हैं एवं कक्षा 6 में अध्ययनरत हो। मतलब अभी जो क्लास 6 में आप गए हैं उनके लिए है ये। मतलब क्लास 5 में पास होकर के अभी आप क्लास 6 में गए हैं उनके लिए है। और अगर आप अभी क्लास 5 में गए होंगे तो आप नेक्स्ट ईयर आपका फॉर्म आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये जो आपका जो मतलब जो स्टूडेंट है, ठीक है, उस स्टूडेंट्स का इसमें इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होने के लिए उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या योग्यता या अर्हता होनी चाहिए, पहले इस बात को समझते हैं। सबसे पहली बात है कि जो बच्चे हैं, जो भी छात्र, सबसे पहले वो छात्रा होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। ठीक है, और आप झारखंड राज्य के मूल निवासी, मतलब आपके पास एक स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास स्थानीय निवासी रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहले आप रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट जल्दी से आज ही बनवा लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका जन्मदिन है, वो आपका 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आपका मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम 12 ईयर। और किस डेट पे? 1 अगस्त 2022 पे। 1 अगस्त 2022 पे कैलकुलेट करके आप देख लो कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 साल और 12 साल के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा 6 में अध्ययनरत हो, ये तो मैंने बता दिया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है किसी भी सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय, तो आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो आपका या तो सरकारी स्कूल होनी चाहिए, और अगर वह सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या वो स्कूल आपका मान्यता प्राप्त है। क्या ऐसा नहीं कि केवल उसने यूडाइस कोड लेकर के स्कूल को चला रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप अगर एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो आपको आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर देंगे और आपको एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो आप एश्योर हो जाइएगा कि आपका स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं है। उसके बाद कुछ जो आरक्षण कोटि से जो अभ्यर्थी हैं, इनकी में थोड़ा सा आरक्षण भी होता है। तो आरक्षण कोटि के लिए जो भी आपको सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक होगा। ठीक है, झारखंड सरकार में जो भी मतलब झारखंड सरकार द्वारा जो अनुमंडल पदाधिकारी जो मतलब आपका जो ब्लॉक में है वहाँ पे आप बना सकते हैं। पास के प्रज्ञा केंद्र या फिर CSC सेंटर में भी जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने कर्मचारी से भी मिल सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, अनुपलब्ध है, अभी उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप आवेदन जमा कर सकते हैं, लेकिन परंतु नामांकन के समय उन मूल रूप से या सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभी तो अगर आप फॉर्म मान के चलिए फॉर्म भरते भरते, जैसे लास्ट डेट आपका फॉर्म का क्या दिया हुआ है, 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल 2022 तक, ये आपको डेट दिया गया है। तो 20 अप्रैल तक मान के चलिए आपका 20 अप्रैल के पहले ही फॉर्म भरोगे, ऐसा नहीं कि लास्ट डेट में आप फॉर्म भरोगे। अगर तब तक मान के अभी आपका आज 4 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, अभी आपके पास कितने दिन टाइम है, कम से कम 15 से 17 दिन टाइम है, ठीक है। तो 15 से 17 ऐसे तो एक सप्ताह में बन जाता है। लेकिन अगर नहीं बन पाया आपका, कोशिश कीजिए बना लीजिए पहले, अगर नहीं बन पाया तो कह रहा है कि आप फॉर्म को भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को सबमिट कीजिए। लेकिन जब आपका एडमिशन होगा, जब आप क्वालिफाई एग्जाम हो जाएंगे और आपका जब एडमिशन के लिए सारा प्रक्रिया हो जाएगा, उस टाइम में आपको इसका ओरिजिनल कॉपी या फिर इसका जेरोक्स करवा करके उसमें सत्यापित करके स्टूडेंट खुद करेंगे, ठीक है, वो आपको जमा करना होगा। और अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका जो आवेदन में भरे गए कोटि का परिवर्तन नहीं होगा। आप फिर बोलोगे सर आप मेरे को जनरल में ले लो, अगर आपका मार्क्स भी आ जाता है और जनरल में जाना चाहोगे तो आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा, फिर उसी में अगर सीट रहेगा तो आपको एडमिशन दिया जाएगा, मतलब, और नहीं तो फिर आपका कोई मतलब फिर उसका आप फ़ायदा नहीं ले पाओगे। उसके बाद देख लो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या क्या है पहले इसको आप समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की जो तिथि है वो 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक है 2022 के लिए। और परीक्षा द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन का प्रिंट निकाल कर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रक्रिया बताऊँगा। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसको क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे मैंने उपरोक्त सभी निर्देशों को पढ़ लिया, समझ लिया, इसको क्लिक करेंगे। फिर आगे कदम बढ़ाइए ऑनलाइन के लिए। अब देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ये पेज खुल जाएगा, स्टूडेंट प्रोफाइल सेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है। आप देखिएगा सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालिएगा, गलती मत डालिएगा। आवेदक या आवेदिका का पूरा नाम, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम डालना है कैंडिडेट्स का, जो भी है छात्रा का नाम, उनके पापा का नाम क्या है, उनके मम्मी का नाम क्या है और उनके जन्म दिनांक क्या है। देखिए यहाँ पे भी जन्म दिनांक आपको दे दिया है कि आपकी जो जन्म दिनांक होनी चाहिए, मैंने क्या बोला, 1 अगस्त 2022 तक, 1 अगस्त 2022 तक आपकी आयु 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब आपका जो जन्म दिनांक है वो 1 अगस्त 2010 से लेकर के 1 अगस्त 2012 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप डालिए 1 अगस्त 2000, मान के चलिए यहाँ पे 12 है, मान के चलिए हमने क्या डाल दिया, चलो हमने यहाँ पे डाल दिया 15, 5 15, चलो इसे ओके कर देते हैं हम, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका 10 साल 2 महीना 17 दिन हो रहा है, तो ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका 10 से 12 के बीच में है, मतलब 10 ईयर प्लस हो गया और 12 से कम हो गया। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है आप करेक्ट डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आपको जेंडर यहाँ पे डालना है कि आप मेल हैं या फीमेल है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो हजारीबाग वाला जो विद्यालय है वो मुझे पता है कि वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स की होती है, बाकी संस्थान वाला मेरे को और ये अच्छे से नहीं पता है, वहाँ पे बॉयज़ भी होते होंगे, तो मे भी इसीलिए यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों दिया हुआ है। कैंडिडेट्स स्कूल, आप किस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा स्कूल का नाम यहाँ पे लिखिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूल, आपका स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में, देखिए यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको आ रहे होंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स दीजिए। उसके बाद आ जाइए दूसरे पे, आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डालना है, एक परमानेंट एड्रेस और एक डालना है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे आप अभी हैं, जहाँ पे अभी रह के पढ़ रहे हैं, या फिर आप जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है। और अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो आप दोनों एड्रेस क्या कर सकते हैं, दोनों को सेम डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो दोनों एड्रेस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। एक को फिल करके इसको अगर क्लिक कीजिएगा तो दोनों फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये आपका हो गया एड्रेस वाला कम्युनिकेशन डिटेल। अगर मान के चलो कल जा करके कुछ आपके एड्रेस पे कुछ भेजते हैं इन लोग, तो एक प्रॉपर एड्रेस पे आपको ये चीज़ें पहुँच जानी चाहिए। उसके बाद अदर डिटेल्स पे आते हैं।
अदर डिटेल्स में क्या क्या डालना है आपको आगे बताते हैं कि आपको ना एक एप्लीकेशन मतलब ये पैसे जमा करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, अगर ये फॉर्म आप भर रहे हैं तो परीक्षा आवेदन प्रपत्र के साथ 200 रुपये आपको बनाना, बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा 200 रुपये का। क्या चीज़? 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जो कि नेशनलाइज बैंक है ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बैंक जितने भी हैं, मतलब एक नेशनलाइज बैंक होनी चाहिए। और नेशनलाइज बैंक से आप जैक फंड के नाम पे निर्गत करेंगे एवं राशि भुगते होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप वहाँ पे भरिएगा ड्राफ्ट बनाने के लिए तो जैक फंड राशि मत लिख दीजिएगा, आपको सिर्फ वहाँ पे लिखना है जैक फंड, JAC फंड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना बड़ा बड़ा अक्षर में JAC फंड, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। ऊपर वाला में कि जो जो पे होगा, पेएबल होगा, वहाँ पे बस इतना ही लिखना है। तो 200 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा। और अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपका ड्राफ्ट 100 रुपये का बनेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है जब ड्राफ्ट आप बनाएंगे तो उसमें ड्राफ्ट संख्या होती है नीचे लिखा हुआ, तो ड्राफ्ट संख्या आपको डालना है यहाँ पे। और आपने 200 रुपये का बनाया है आप, या फिर 100 रुपये का बनाया है, वो राशि डालना है। और किस बैंक से आपने बनाया है वो आपको डालना है, ठीक है। और किस डेट में आपका ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया, मतलब जिस दिन दोगे वैसे दिन आपको 1 घंटे 2 घंटे में वैसे बैंक वाला दे देता है, तुरंत साथ साथ भी दे देता है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में हैं, जैसे विजुअली आप मतलब थोड़ा सा मतलब नहीं देख सकते हैं, या फिर सुनने में आपको प्रॉब्लम है, या फिर और बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, देन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST BC1 BC2, या फिर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मतलब आपकी जो इनकम है वो बहुत कम है ना, वो इनकम सर्टिफिकेट से पता चल जाएगा फिर इसके लिए। उसके बाद एग्ज़ाम आप किस मीडियम में देना चाहेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अदर डिटेल में। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है आवेदक या आवेदिका का फ़ोटो, आप यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए, अपना फ़ोटो डालिए। और फिर यहाँ पे आपका हस्ताक्षर, आपका स्कैन किया हुआ, आप पहले अच्छे से वाइट पेपर पे अच्छे से साइन कीजिए, उसको अच्छे से स्कैन कीजिए, फ़ोटो लीजिए और इसको अपलोड कर दीजिए। आप ये जनरली आप घर से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, आप ध्यान केयरफुली फॉर्म भरिएगा, बहुत गलतियाँ होती है। कैफ़े में जब भी अगर साइबर कैफ़े वगैरह में जाते हैं आप, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप सामने बैठ के फॉर्म भरवाइएगा, है ना। उन बहुत सारे कैफ़े वाले को अगर नॉलेज नहीं होता है तो फॉर्म गलती से जैसे तैसे भर देते हैं, फिर बच्चे को फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बहुत हुआ है नेतरहाट विद्यालय में, इस बार 822 फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो ये चीज़ बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिएगा कि जो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट जो चीज़ मांग रहा है वहीं पे दीजिएगा वो चीज़। उसके बाद इसको कर दीजिएगा सबमिट, है ना, यहाँ पे कैप्चा डाल करके। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एक PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको प्रिंट करने के बाद हमें क्या चीज़ था, है ना। अब आगे कह रहा है कि आपने फॉर्म भर लिया, ऑनलाइन फॉर्म भरने का 20/4 तक आपका डेट है। आपने जब फॉर्म भर लिया, है ना, देखो आप फॉर्म भरते इसमें आपको सिर्फ 2 ही चीज़ अपलोड करना था, फ़ोटो और सिग्नेचर। वहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र आपको नहीं मांगा है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही चीज़ मांगा है। तो फॉर्म आप तो भर ही सकते हैं और आप अप्लाई कर दीजिए ये सारी चीज़ें। जब आपका, तो आप 20 के पहले ही फॉर्म भर दीजिए, वहाँ पे सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि जो आपने फॉर्म भर लिया उस आवेदन को प्रिंट निकाल कर अपने विद्यालय प्रधान, जो भी आपके प्रधानाध्यापक हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आपके हेडमास्टर हैं, उनसे अभी प्रमाणित करना है उस फॉर्म में, ठीक है। उस फॉर्म में वो अभी प्रमाणित करेंगे, अपने मुहर लगाएंगे, अपने साइन करेंगे। और अभी प्रमाणित करने के बाद आपको ये फॉर्म शुल्क सहित, मतलब आप ड्राफ्ट को लगा करके एक लिफाफा में बंद करके और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका है उसको अटैच करके शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी में जमा करने की तिथि जो है, आप इसको जमा करेंगे 1/4/2022 से लेकर के 22/4/2022 तक। मतलब आपको अच्छा, मतलब अगर आप 20 तक फॉर्म भर देते हैं तो आपको 2 दिन ही और ही टाइम बचेगा लास्ट डेट में अगर फॉर्म भरेंगे तो कोशिश कीजिए कि जल्दी भरिए, मतलब 22 तक आपका फॉर्म उनके तक पहुंच जाना चाहिए, मतलब 2 दिन का टाइम दे रहा है लास्ट डेट के बाद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कार्यालय शुल्क सहित आवेदन पत्र जमा करने की तिथि
अगर आप मान के चलिए फॉर्म नहीं भर पाते हैं यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप यहीं पे जमा कर दीजिए, फिर ये आपको फॉर्म को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, है ना। ये यहाँ तक पहुँच जाएगा 23/5 तक, 23/4 से 25/4 तक, ठीक है। उसके बाद परिषद द्वारा प्रेषित किए गए फॉर्मेट भरे हुए आवेदन प्रपत्रों की जांच कर कोटिवार समय की सूची बनाकर शुल्क सहित परिषद में जमा करने की तिथि ये 27/4 होगा, इधर आपको छोड़ दीजिए आप। फिर आपको यहाँ पे आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल का वेबसाइट को विजिट करते रहिए, वहाँ पे आपको सारे फॉर्म सेलेक्टेड फॉर्म को फॉर्मेट पूरा वो पूरा एक PDF आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि है, आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 6 आपको मई तक, है ना। देखो आप अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, 25 तक लास्ट तक, 27 तक आपका वो बन जाएगा 2 दिन में। उसके बाद देखिए तुरंत आपका एग्ज़ाम होने वाला है मई में, 6 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये आपका एग्ज़ाम मतलब ये आपको एडमिट कार्ड दे देंगे 6 मई को, और आपको 15 मई तक आपका ये परीक्षा भी ले लेंगे, ठीक है। मतलब 15 मई तक आपको एग्ज़ाम ले लेंगे, मतलब अगर मार्च चल रहा है तो मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। मार्च अप्रैल मतलब 2 से 2.5 महीना आपके पास टाइम है इसकी तैयारी करने के लिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं उसको करवाऊँ, ठीक है, ताकि आपके तैयारी में थोड़ा बहुत हमारा भी योगदान हो सके, ठीक है। उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि ये वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है और सबमिट करना है, उसको प्रिंट करना है, ये मैंने सारा आपको बता दिया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपका निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस ध्यान दीजिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब आपको स्कूल में जा करके आपको एग्ज़ाम देना होगा, और आपको OMR शीट के माध्यम से लिए जाएंगे। आपको देखिए बहुत सारे बच्चे, देखो अभी आप 5 क्लास पास हुए हो, क्लास 6 में आओ, आज तक आपने एक भी पेपर नहीं दिया, आप एक भी एग्जाम पे नहीं बैठे हो, मतलब OMR शीट आपके लिए बिल्कुल नया है। तो कोशिश कीजिएगा जब फॉर्म भरिएगा तो वहीं पे उसी टाइम में कैफे से ना 1-2 प्रिंट करवा लीजिएगा OMR शीट, और उनको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से कि OMR शीट को कैसे भरा जाता है ना, कैसे कैसे गोल गोल किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आपकी जो परीक्षा होगी वो OMR शीट पे होगी, और आपकी परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सारे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, मतलब आपको टिक करना है, 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक आपको सही करना होगा, ठीक है। और आपका जो तीनों विद्यालय का नाम मैंने लिया उसमें 100 सीट है, 100 सीट है, और इन्हीं सीटों के विरुद्ध आरक्षण नियम के तहत मेधा क्रम में छात्र छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको इसी सीट में 100 सीट में कुछ सीटें आपकी इसने क्लियर अभी तक नहीं किया, आगे देखता हूँ होगा तो कितने % आपको जेंडर के लिए है, कितना OBC, कितना ST SC, सबके लिए देखते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो OMR शीट पे होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपके 100 सीट पे फाइट होगा, और आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कितने होंगे, 2.5 घंटे की होगी प्रत्येक पाली में, 2.5 घंटे, तथा निमांकित विषयों की होगी। देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। और 15 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा मिलेगा क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, सारे एग्जाम में मिलते हैं। देखो सबसे पहले आपको 4 सेक्शन में पेपर होगा, मतलब 4 सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। 2 आपका यहाँ पे 2 अलग अलग ये पाली में एग्जाम होगा। पहला पाली में आपका 2 सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स और आपका सोशल साइंस GK, ठीक है। सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, ये सारा आपका आ गया। मतलब गणित से आपको 50 मार्क्स का होगा, 50 नंबर का गणित से होगा, और आपका सामाजिक अध्ययन से, जिसमें समाज जैसे सोशल साइंस जो क्लास 6 की बुक है, जैसे इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है ना, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इससे आपके 20 नंबर का होगा, ठीक है। और सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज है वो 10 मार्क्स का होगा। और फिर सामान्य विज्ञान मतलब आप जो आपका साइंस होगा, सिर्फ साइंस है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो आता है, उसमें आपका 20 मार्क्स होगा। मतलब इधर 50 और उधर 50, मतलब 100 नंबर का एग्जाम आपको प्रथम पाली में होगा, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का पेपर होगा। 15/5/2022 को ही पेपर होगा प्रथम पाली में, मतलब 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, आप खाइए, थोड़ा भूख लगा होगा तो लंच कीजिए बाहर, फिर आप अंदर आइए फटाफट, और फिर से आप एग्ज़ाम दीजिए। और इस बार जो आपका पेपर होगा फिर से 100 नंबर का होगा, और फिर से आपको 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, मतलब 2, 3, 4, मतलब फिर से आपको 2.5 घंटे का पेपर होगा, और फिर से आपको मिलेगा 2.5 घंटा मिलेगा, और 100 नंबर का फिर से पेपर होगा। मतलब आपका टोटल 200 का पेपर होगा,
2 बार में होगा, एक ही दिन में। एक एग्जाम होगा 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और दूसरा आपका 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक। 100 नंबर का पेपर होगा। आप सब्जेक्ट सिलेबस अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, आपके इस विद्यालय के जो एग्जाम हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उस क्वेश्चंस को मैं आपको अपलोड करूं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं कुछ कुछ आपको हेल्प करूं। बाकी आप जहां से आप तैयारी कर रहे हैं वहां से आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ मैंने बता दिया, फॉर्म भरने का जो शुल्क है, आप इसको फॉर्म आपको प्रिंसिपल से हस्ताक्षर मोहर करवा के आपको फॉर्म को आपको अपने जिला पदाधिकारी के पास भेज देना है, ठीक है। इन आपकी जो वीडियो है, आपके प्रिंसिपल भी जमा कर सकते हैं। अगर आपके प्रिंसिपल अगर जमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनको भी दे सकते हैं आप, है ना। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा ये प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र आवासीय एवं जातीय अन्य छात्रवृत्ति सहित कोटिवार व्यवस्थित कर निर्धारित तिथि एवं शुल्क सहित कार्यालय में जमा किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ये ऑनलाइन फॉर्म आप भरिएगा तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ साथ में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दीजिएगा, जो भी आपका जाति, आवासीय, और अगर आपने इकोनॉमिकल सेक्शन से दिया है तो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। अपने आप आधार कार्ड, अपने को आईडी कार्ड डाल दीजिए, ठीक है। और आपके प्रिंसिपल तो वहाँ पे साइन करेंगे ही, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद यहाँ पे इधर आपकी कोई ये नहीं है, आपके प्रश्न पत्र जांच करना, ये इनका सारा अथॉरिटी का काम है। ये सारा चीज़ वहाँ पे विद्यालय द्वारा करेंगे। उसके बाद आपका उम्र निर्धारण, है ना, चिकित्सीय दल मतलब मान के चलिए कि आपने एग्जाम दिया, आप सिलेक्शन आपका हो गया, सारा कुछ हो गया, तो मतलब आपको इसमें एक बीच में आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल बोर्ड भी होगा, जो वो चेक करेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो रियल एज है वो सही है या नहीं, आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन था विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरीका का कुछ भी और भी डाउट्स आता है जो कि आपको इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया, आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप मेरे को आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आप कुछ हेल्प करो, आपकी तरफ से कितना हेल्प हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हैं। तो अगर आपकी कमेंट्स आते हैं, ज़्यादातर बच्चे का कमेंट्स आता है, वीडियो ज़्यादातर लोगों की तक पहुंचता है, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लाऊंगा, है ना। बहुत 2-4 लोगों, 10 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए वीडियो, मतलब इतना मेहनत, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये आपके शेयरिंग पे आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे रैपिड एकेडमी चैनल पे, फैमिली पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी कैसा रहा आज की जो इन्फॉर्मेशन है, किसी तरह का कोई दिक्कत, मतलब आपको समझने में दिक्कत तो नहीं हुई, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।